तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। वेद की शिक्षा वेद संबंधी कार्यक्रम है। वेद के जो विषय बा ओके तोहर सामने आनी ला जा और आप लोग के पत्र फोन कॉल्स आवेला कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सुझाव खातिर प्रोग्राम के पता है वेद की शिक्षा MBC मौका और यूट्यूब में भी प्रोग्राम प्रसारण के बाद चलावेला और सकबो के दोबारा देखिए और एगो लाइक ज़रूर मरिया। तो चला भाई बहन लोग आज के कार्यक्रम में तोहर अभिवादन करते जा और आज के प्रोग्राम प्रस्तुत करते जा आर्य सभा मॉरिशस के सहयोग से। हमने के साथ हवन पंडिता सोलिक जी, उनकर अभिवादन करते जा। पंडिता जी नमस्ते। नमस्ते धर्म जी, श्रोताओं को भी बहन जी अभी हाल में मनैली जा हमनी महिला दिवस और इस जानना जा कि एगो महिला जोन बा अनेक भूमिका निभावेला। एगो गृहस्थ संभाले खातिर ओकर हजारन को हाथ रहेला, अपन हजारन को काम एक साथ में कर लेवेला और यही खातिर उनकरा श्रद्धांजलि दे खातिर जोन बाते यूनेस्को द्वारा महिला दिवस निर्धारित करल गल है। वेद के आधार पर महिला के कौन स्थान बतावल गल बाते समाज में? हाँ तला यजुर्वेद में एगो मंत्र आवेला, उ मंत्र के आधार पर हमने कार्य के लेके चलब जा। ओम ईडेरन्ते हव्ये काम्ये चंद्र ज्योते दिते सरस्वती महि विश्रोति एताते अग्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतः ब्रूतात्। यजुर्वेद के अध्याय 8 के 43वां मंत्र है। जैसे कि हमने जाने लजा कि वेद में पिता परमात्मा जो है उपदेश कर लेवन जन साधारण के लिए, सभी प्राणियों के लिए, ताकि मनुष्य जो है ओके अपन जीवन में लेके वो संसार के उपकार के कार्य करी। त नारी के लिए कौन सी बा उ इमे हई मंत्रवा में बोलल बा ईडे। ईडे का मतलब है जोन प्रशंसनीय गुणों वाली है, जेकर प्रशंसा करे योग्य बा नारी। तो ये तो स्वयं परमात्मा बोले बा, मनुष्य नहीं बोला था, परमात्मा बोला था कि हे नारी तू तो प्रशंसा करके योग्य हुए और तू रंटे आनंद देने वाली है, खुशी दे होला हुए तोरा ऐसन बनावल गल बा। यानी कि परमपिता परमात्मा नारी के हो गुण देले बा कि उ सबके प्रकाश करे होला बा और सबके सुख देवे होला बा। ओकर गुण जोन बा प्रशंसा करने के योग्य बा। और उ में कैसे बा? काम्ये सुंदर मनोहर रूप वाली बा। नारी केवल सुंदरता देखे के नहीं है, मतलब कि गुण कर्म और स्वभाव से सुंदर रही तब वो नारी सकी दूसर कोई के उपकार करे। और वो में चंद्रमा के समान, चंद्रे अत्यंत शील भाव ओकर में बोले प्रकृति के सब गुण लेके परमपिता परमात्मा हाँ ठंडक, यानी कि चंद्रमा के गुण बा, सूर्य के समान तेज बा और ज्योति यानी कि वह श्रेष्ठ और अच्छे गुणों से संपन्न बा। ई खातिर उ ओके बोलल गल बा कि उ अखंड सौभाग्यवती बा, यानी कि अद्वितीय अखंड सौभाग्य प्राप्त करके उ गृहस्थ के स्थिर बनावे वाला बा। एगो नारी चाहिए तो अपन गृहस्थ के स्थिर करे और नहीं तो अस्थिर कर दे, चाहिए तो बिगाड़ भी दे। जैसे बोला कि नारी के सर्वप्रथम गुण जो है कि उस चला के सुख दे के, खुशी दे के, पर कबो कबो विपरीत भी हो जाला और आज ये भी मानल जाला कि कबो दुख भी देवेला। हाँ तो काहे खातिर यदि ओके अपन कर्तव्य के ज्ञान नहीं होवेला, जब ओकर कर्तव्य के ज्ञान नहीं होवेला उ वेद विरुद्ध जाए लगेला। यही से बोलल गल बा ना, विवाह से पहले एगो लड़की या एगो लड़का के ओके चाहेला वेद ज्ञान प्राप्त करे की। एक वेद या 2 वेद या 3 वेद या 4 वेद के जाता होने के, कम से कम 4 वेद के जाता नहीं हो तो 1 वेद के जाता ज़रूर चेहरा रहे के। वो वेदवा जब जानी तो वेद में कौन संदेश बा, कौन उपदेश बा परमपिता परमात्मा की ओर से थोड़ा न थोड़ा अपन जीवन में लागू करी। तो जब हमनी सब नहीं देवब जा, इमें दोष के करबा जब हमनी माता पिता हो के यदि अपन लड़का के हई उपदेशवा नहीं करब जा, हई धर्म की ओर नहीं प्रेरित करब जा, उनका हो संस्कार नहीं दिलाब जा, तो कौन चाहिए वो लड़की के केवल हमनी भौतिक विशेषकर कभी कितना जना से बातचीत करते हुए, कितनी नारियों से बातचीत करते हुए कि लड़का के धर्म की ओर आना
हिंदी के पढ़ाओ। हाँ, हिंदी पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, लेकिन स्कूल में केवल बस मटेरियल, बस यही जाना था कि मान कि ये आम है, ये इमली है, ये घर है, ये है वो, बस यही कुछ जान रही हैं। लेकिन धर्म के विषय में का जाना था ई नहीं बा। तो बोला था, जब बोला था लड़का बहुत थक जाता, और जो लड़का काहे थक जाता, और दिन भर पढ़ाई करके ट्यूशन करता, केवल ओकर लिए अपन धर्म संस्कृति सीखे के समय नहीं बा। और हमने नहीं एगो प्रयत्न नहीं करत हैं जा काहे खाली एगो सर्टिफिकेट रह जाते हाँ, थे हाँ। और जो आत्मज्ञान जो धार्मिक शिक्षा बा हाँ। वो पिछड़ली जात बाटे। पिछड़ैले चल जाता। प्रयत्न करत हैं जा, लेकिन सब कोई यदि प्रयत्न करी तो हम सोचत हैं कुछ न कुछ एकर असर होई, लेकिन नहीं हुआ था। ई कारण एक से तरफ बहन जी एगो समय ऐसन भी रहल कि देश के हर एगो गांव में सकेला 3-4 गो बैठका रहल, पर बैठका के काम रहल बहुत धर्म लड़का के रहल। प्रचार प्रसार करे, और ढेर लड़का लोग भी जात रहल। पर आजकल देखत है जा कि जोन बैठका बाते बंद होले जात बाते, एकाध गो रह गल बाते, और ओकर में भी परिवार लोग लड़का लोग के नहीं बिदा करे खोजेलन जा, काहे कि लड़का लेसों लेवता, ओके हाई क्लास करे के बा, हाउ क्लास वो फर्स्ट से लेके जब वो अच्छी कथा ओके लेसों वाले के और अपन धर्म संस्कृति के पिछड़े जात बाते। कम से कम जे बोले से जोन जड़ बा, जोन शुरू से जोन बाज बोली ला जा, हवे पहली कक्षा से 6ठी कक्षा में हवे में तो हमनी नहीं सकते ऐसा लड़का के धार्मिक पढ़ाई तो कैसे हुई। तो उ कारण से ट्यूशन जोन बा उ एकदम से उ लड़का लोग हवे के पीछे माँ बाप भी, अब तू भी देखबा लड़का पर तो तोहरा दया आई। जब लड़का आवता स्कूल से थक का हारा, अब उ कर में ट्यूशन बा के जाए की, तो उ लड़का के कब तू है सब करबा, तभी माँ बाप बोलेला इतना पर वो लोग के दया नहीं आवेला, केवल दया आवेला धार्मिक सिखाए के कि हमारे लड़का के समय नहीं बा, बहुत थक जाता ट्यूशन के पास, बहुत कार्य बा, बहुत तो के दिवो मिलता, घर पर होमवर्क बा, बहुत बार नहीं सकता। तो ई से बोलल गल बा यदि नारी शिक्षित रही वेदों के द्वारा, तब उ करे से सरस्वती सरस स्वभाव वाली, ओकर में धार्मिक विदुषी रही, विदुषी तबा विद्वान सब प्रकार से बा। तो एकर प्रमाण भी बा विदुषी के मतलब ई नहीं है कि तो लगे मास्टर्स पीएचडी बात हाँ। है, यानी कि एगो समय ऐसन भी रहल जब आज कितनी हमनी के समाज में डॉक्टर अबुक्का इंजीनियर बहुत बड़ा बड़ा मंत्री लोग बाते, जेकर माँ लोग शायद शिक्षित ना रहलन जा, लेकिन अपन लड़का के धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भी ई जोन शिक्षा बोलला जा माड्रेस ऑफ सर्टिफिकेट वो भी पढ़ेलन जा लड़का के। हाँ, तो वही से जैसे बोलती जा वेद में बोला गया बा वो सरस्वती है, यानी कि सरस्वती यानी कि वो विदुषी बा और विज्ञान के जानेला, साइंस कौन सी है, यानी कि वो अपन लड़का के बढ़ैला के कर है इतिहास है प्रगतिवाद दिलक लड़का के, यानी कि गुण कर्म स्वभाव से लड़का के बढ़ैलक, विद्या दे के धर्म के दे के, और जोन वैल्यू जोन शिक्षा ओकर में रहल वो लड़का के दिलक। और अभी देखबा बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा औधा पर बैठे होला, जैसे हमने के देखबा हमने के जोन देश के राष्ट्रपति बा हिंदी में कितना सुंदर से बातचीत करेलन और कितना अच्छा अथी देवेलन उपदेश देवेलन। तो आज उनकी माता धन्य बा, माता उपदेशिका के रूप में उनकरा आज आगे बढ़ैले वन। बहुत बा ऐसे हमने के देश में, नहीं बोला कहीं और बहुत कोई बा, लेकिन जिन लोगों की माता जोन है यदि वो धर्म की ओर नहीं गल बा, यानी कि धर्म की ओर नहीं जाए, माता यदि धर्म की ओर नहीं जाए, वेद की शिक्षा के ग्रहण नहीं करी, तो वो नहीं जानी उ भी कहाँ बा गलती ओकर माता पिता की, क्योंकि उ और माता पिता ई नहीं सोचलक कि हमने के धर्म उनके संस्कृति जो है अनिवार्य रूप से यानी कि ज़रूरी बा हमने के लड़का के सिखाए के। तो ई कारण से बोलल गल बा। और उ नारी कैसे रहला, पृथ्वी की भांति धैर्य धारण करने वाला और प्रशंसनीय है। जैसे पृथ्वी जो है सब कुछ धारण करके सहनशीलता अपना बाव कर में, नारी के उ गुण परमात्मा देले बा। और सचमुच बा, नारी नहीं बोला नहीं बा, बहुत बा, लेकिन जो नारी इसे चुक गल बा तो वही वो लोग अपन खाली अधिकार के लिए लड़त हों जा, लेकिन वो लोग के कर्तव्य क्या बा उ नहीं जानत हों जा। तो नारी के अच्छा, जब कर्तव्य की बात करते तो कर्तव्य कर्म के बीच में कौन अंतर बा बहन जी? कर्म कुछ भी करत हुआ, कुछ भी सकत हुआ करे, अच्छा बुरा, लेकिन कर्तव्य जो है वो के एनालिस करके करत हुआ कौन सी अच्छा बा कौन सी बुरा बा, हमार कर्तव्य कौन सी, हमार कर्म तो कुछ भी सकब करे, लेकिन कर्तव्य जो है कैसे वो कर्तव्य वो हमारे जीवन में लागू होता, कैसे वो कर्तव्य से हमारे जीवन या हमारे परिवार के जीवन एगो अच्छा दिशा में जाता। अच्छा, एगो महिला खातिर ओकर कर्तव्य का है?
हाँ, महिला के कर्तव्य वही बोलल जाला। सबसे पहला कर्तव्य तो कर ह निर्माण करे के, माता ह और माता जोन ह निर्माण करेला, संतान के निर्माण करेला, एक परिवार के निर्माण करेला। और जैसे अभी जितना गुण बतावल गल बा, यही में बोलल गल बा कि ऊ विशेष वेद ज्ञान रखे वाला बा। और कैसन बा, देवताओं के लिए, ऊ देवताओं के लिए भी पूज्य बा। देवता भी ओकर हमेशा शीश झुकावेलन जा, शीश झुकावेलन सा। और वही बोले बा ऊ कैसन बा, ओके स्वीकार करे के चाहला जैसे ऊ यज्ञ के सामग्री में घृत के समान बा। घृत जोन ह जब आहुति डलबा त ऊर्जा देवेला, अग्नि के बढ़ावेला, तो ऊ भी वैसे ही बा। ओकर कर्तव्य ही बा, लहकी नहीं, अगवा हाँ, लहकी नहीं। और ऊ ओकर परिधि, ओकर जोन मतलब कि ओकर जोन कैसे मर्यादा जोन बा कहाँ तक बा, ऊ जल के समान सीमित। यानी कि जल जैसे हो मर्यादावा रखेला, अग्निवा के आगे नहीं बढ़े देवेला, और उसी ही वो यानी कि यजकुंड में वो अग्नि में घृत के समान, सामग्री के समान प्रस्तुत करल जाला, परंतु वो जल के समान भी हो मर्यादावा के रखेला, ताकि अग्नि जो है अपन मर्यादा के पार नहीं करी। इस नारी के ई वेद में बतावल गल बा। हाँ, तो ई कारण से हमने के बोला। और कैसे बा, ऊ पति के पाप से छुड़ाए होला बा। यदि पति जो है गलत मार्ग में जाता, तब पत्नी अपन गुण कर्म स्वभाव से होके सीधा मार्ग पर आने होला बा। ये वेद की शिक्षाओं में यानी कि वेद में बतावल बा। और अधिक से अधिक या न्यून से न्यून, यानी कि जितना भी कमी बा या जितना भी बा घर में चीज़ बा, जोन चीज़ हमने के घर के प्रयोग करे के, जैसे कि हमने के घर में भोजन पकाए के सब चीज़ राशन बोलल जाला, इ सब जोन बा जितना भी अनादि की बा, तो ऊ कितना बा और कैसे ओके चहला व्यय करे के, कैसे चहला बजट के साथ, हाँ, कैसे ओके चहला अपन घर के चलाए के, इ सब ज्ञान ओकर में चहला रहे के। तो ये बोले बा। और का बोले बा कि ऊ पितर लोग के सेवा करे होला और उत्तम कार्यों में सदा रत रहने वाली, यानी कि हमेशा अच्छा कर्म ई सोचेला। वो अपन लिए नहीं जिएला, अपन लिए नहीं जिएला, काहे उसके ऊ परिवार के निर्माण करेला। तो लेकिन नारी के भी जब ये सब करता, तो अब हम दूसर को के कर्तव्य कौन सी बा, घर के परिवार के, कि ओकर मान सम्मान दे के जोन योग्यता बा ओकर में जोन कार्य करता, अब वो करते जाता, आहुति देते जाता, परंतु ओकर आहुति के कोनो महत्व नहीं होता। तो ई नहीं चला रहे के, ई कहते बोला अघन्या, यानी कि वो तारे होला नहीं है। हाँ, यानी कि जब बोला थी जाके चलाओ के कर्तव्य करे के, सलमाओ एक तरफ से किसी नहीं नौकरानी नहीं चाहिए बनाई के, चलो कर मान सम्मान देते रहे के, कहे कि जोन कार्य करता कोई के पेये करके भी करवेबा तो उसन नहीं काम करी जोन एगो महिला एगो घर में करेला। हाँ, इसी काले में अग्नि अग्निया, यानी कि उतारे योग नहीं बा, यानी कि ओके तारना नहीं देवे के और नहीं ओकर पर हिंसा करे के बा। वेद में मंत्रवा बोले बा अघन्ये नामानी देवेभ्यो, यानी कि देवता लोग बोले बा कि ई तारे योग्य नहीं बा, एकर पर हिंसा नहीं करे के, एकर संगे यानी कि जोन कलल जाला ओकर पर एकदम से डोमिनेशन जोन कहाला नहीं करे की, क्योंकि ऊ परमपिता परमात्मा के एगो अद्भुत कृति है, अद्भुत कृति है जोन वो विशेष कर परमात्मा इस संसार के भलाई के लिए मनुष्य के रूप में जन्म दिले बा। वो भी फुर्सत से बनैले बा, फुर्सत, बहुत फुर्सत से कैसे बनैले बा। और बोले ऊ शांति के अथी करे बा, यानी कि यज्ञ में शांति देवे होला बा, और दीपक के समान ज्योति देवे होला बा। जैसे दीपक स्वयं जल के दूसरे को के प्रकाश देवेला, औसे बा। अब एगो विदुषी का बोलले बा ओकर विषय में जो है मंत्र के आधार पर, कि नारी परमात्मा की अद्वितीय कृति है, यानी कि ओकर समान दूसरा है ये नहीं बा। और यूनिक, हाँ, प्रकृति से सब गुण लेके परमात्माओं के बनैले बा। जैसे कि उषा से, यानी कि सुबह से हौ रूप लेके, हौ जोन तेज बा हौ लेके, और सूर्य से ओकर प्रकाश लेके। बोले पहले तो प्रकृति बनल, फिर प्रकृति से सब गुणवा रूपवा लेके नारी के बनैले बा। और विशालता, आकाश के समान विशालता बा ओकर में, और तारों के समान चटकिलापन बा, यानी कि वो चमकेला। और गृहों में आकर्षण, यानी कि जोन ग्रह बा, ग्रह में जोन आकर्षण शक्ति बा
ऊ बा ओकर में। यानी और कि वुमन इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। हाँ हाँ, ये बोलना चाह रही हैं। और चंद्रमा में जोन ज्योति बा, जोन प्रकाश। सौम्यता बा, शीतलता बा, हौ ओकर में बा। और फिर विशेषकर धरती के समान, जैसे भी बोली सा ना, धारण करे की शक्ति बा, सहनशीलता बा, सहनशील। यश बा, फूलों से समान सुगंध बा। और विचार जैसे नदी और समुद्र के लहर में बा, हौ विचारधारा ओकर में बा, जिनसे क्यों परिवार के एगो बहुत बड़ा कल्याण करे और बहुत बड़ा मार्ग दिखाए जहाँ पर उन्नति प्रगति बा। तो ई सब नारी के जो एथी बा उपदेश ई वेद में मिलल बा। और ओके चहला नारी के चहला पहचान करे के। पर आज जिसे बोला थे जा कि आज नारी पर बात करते जा, नारी दिवस मनावत है जा, और आज रिफ्लेक्शन करे के दिन है कि आज यदि समाज में देखब जा कि नारी के स्थान का बा कुंची रह गल बा। काहे कि आगे त नारी जोन बा घर के काम करत रहल, लइका देखत रहल, पति के देखे, पर आज ओकर रूप जोन बा विस्तार हो गल बाते। जैसे कि आज देखबत एगो महिला मासों काम करत आते, एगो सोफे कामियों बा, सोफे 20 बा, मेट्रो चलावत हन जा, आवियों चलावत हन जा, बातों चलावत हन जा। यानी कि आज नारी के रूप जोन बा विस्तृत हो गल बाती। पर जैसे बोला जा कि नारी की सब जोन गुण बतावत हुआ, ये आज एप्लीकेबल आज के समाज में। हाँ, तो जैसे बोलत है जा, जब हम गुण वहाँ नहीं रहत ओकर में, तो उन्हें सकत इतना बड़ा बड़ा कार्य करे ना, जैसे सहनशीलता, पर्वत के समान दृढ़ता। उ दृढ़ बनल तब जाके वो कमुआ के सकल लेवे। ये दृढ़ नहीं बनत, गल करे ये बहुत कठिन बा, हम नहीं सकब, हम नारी है हमर में। जैसे ढेर कोई बोला ए नारी नहीं सकी, कमज़ोर बा, कोमल बा, नहीं सकी। लेकिन अगर में ओकर में हो पत्थर के समान दृढ़ता नहीं रहत, वैसे तो जब विवाह करेल सता हो एगो छोटा पत्थर रख के बोलल जाला ना, पर पत्थर के समान पत्थर नहीं बने के बा, तोरा पत्थर के समान दृढ़ बने के बा। यानी कि अपन स्थान से चट्टान बन के अपन स्थान में डटे रहे के बा। ई बोलल गल बा नारी के। कहे नारी काहे पुरुष के नहीं बोलल गल बा, तू ही कर, नारी के बोलल जा। तू एथिया ओकर भाई ओकर उंगली उठा के अथी बोलेला ओकर पर, ओकर पुष्प उठा के रखेला और बोलेला तू है पर्वत पत्थर के समान दृढ़ बन के अपन घर में रहिए। तोरा हो घरवा में हमनी धले स्थापित करत है जा, डालत है जा, तो तोरा छला दृढ़ बन के हो जा रही कि कोई नहीं सके तोरा निकाली। और यदि वेद के अध्ययन हुआत, जैसे कर शिक्षा पठन पाठन हुआत, तो आज जो न तलाक जैसे डाइवोर्स, जिस बोला हिंदी में नहीं जानला कैसे बोला डाइवोर्स के, ओकर तो ये नामो ही नहीं बा। हाँ, नाम नहीं बा। बस की जाने से जा कि हमनी में तो तलाक है ही नहीं है तो चला तलाक सब बोलत है। अभी हैजा यदि नारी वेद के आधार पर अपन स्थान जानत, तो आज डाइवोर्स हुआत नहीं, कबो नहीं होवत। काहे कि जानेला हमनी के कर्तव्य बा, यदि ई से बोल गल ना, यदि पुरुष अपन कर्तव्य से चूक जाए तो नारी के कर्तव्य है ओके सही रास्ते पर आने के। और यदि सही रास्ते पर नहीं आ सकी आने, तो उ नहीं सकता अपन कर्तव्य के निभावे। लेकिन ई कारण से हमनी के चाहेला हमेशा ई जाने के कि उ जोन जैसे अभी बोली जा कि उ नारी जोन है अपन कर्तव्य के निभाते हुए, अपन परिवार के रक्षा करते हुए, अपन पति के साथ देते हुए उ अपन धर्म के निभावेला। तो वही धर्म कब निभा सके, जब वो वेद के ज्ञान के ले। तो वेद के ज्ञान बहुत ज़रूरी बात। जैसे भी बोला बहुत ऊंचा ऊंचा औहदा पर नारी लोग आज काम करता, ठीक बा करत हों जा, लेकिन यदि उनकरा है अधिकार वेद नहीं दिले रहत कि नारी के अधिकार जो आज से नहीं, संसार जब से बनल बा नारी के अधिकार बा। हाँ, कुछ समय में अज्ञानता के कारण लोग नारी के थोड़ी नीचे कर देले रहलन जा, परंतु सच्चाई जो है छुप नहीं सकती। तो वो सच्चाई जो है वो हमेशा आगे आवेला और कोई ना कोई के भगवान विदा करेला इस संसार में कि जाओ जहाँ पर अन्याय हुआ था वो अन्याय के तू मार के यानी कि हटा के न्याय और थी उनका अधिकार दिलावा। सब कोई के ही था, नारी के भी अधिकार दिलाए खातिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी अलन। और आज नारी वेद की शिक्षा के आधार पर, वेद के उपदेश के आधार पर नारी आज बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर ले बा। लेकिन थोड़ा सा हम अपन नारी बहन लोग से ये चाहते नहीं कि वो लोग वेद की ओर लौटे। और इता जाहिर से बात है, कोई से छुपल नहीं बा कि महर्षि दयानंद के सहयोग से ही, बल्कि
उनकर प्रतापे ही आज नारी शिक्षा सकल ग्रहण करे। काहे कि एगो समय ऐसन रहल कि खाली सिर्फ पुरुष वर्ग के छोकरा लोग के जोन बा शिक्षा के अधिकार रहल, महिला लोग के शिक्षा के अधिकार नहीं रहल। और स्वामी दयानंद बोलक कि जब एगो महिला के पढ़ेबा तो पूरा राष्ट्र के पढ़ावत हो। और आज देखत है जा कि हर क्षेत्र में यदि अभी हाल में लोगयात के लालिस मिलल और देखती जा कितना छोकरी लोग कितना लोगयात छोकरी, निकल, छोकरा लोग बहुत कम कम थी। निकल। ई भी जैसे बोला जा कि एगो दोष है। काहे कि आज जोन बा कहीं ना कहीं देखला जा कि नौजवान लोग विचलित हो जा। तो एक प्रकार से यदि आज लोग के शिक्षा के अधिकार मिलल बा तब जी कौन चीज से कब्जा करे कि अभी एक प्रोग्राम तक करत है जो एमबीसी में वेद की शिक्षा, ये वेद के प्रचार प्रसार करे खातिर कौन चीज से कल जला औरी करे जब से समाज तक ये वेद पहुंचे। हाँ, तो जैसे कि हमनी के जोन बहन लोग जालन जा पूजा पाठ में, जालन जा सत्संग में, वहाँ पर है संदेश वो लोग के चाहला दे के। और यदि वो लोग अभी टीवी देखियन जा, रेडियो सुनियन जा, तो संदेश यदि ग्रहण करियन जा तो ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा उन लोगों में ये विचार आए कि सचमुच हमने अपन शिक्षा से, अपन धर्म से कैसे हमने पिछड़ात हैं, ऐसा हमने चुक जाते हैं। ऐसा खाली केवल पूजा पाठ करला से हमने के धर्म के नहीं बचावे सकब सा। हमने के कर्तव्य बा, जैसे कि बोला यदि तो स्त्री के ओके संविधा भी बने के बा, यानी कि लकड़ी भी बने के बा, तो कौन सी के यज के संविधा बना, काष्ठ बने के बा तो संविधा के काष्ठ बन के और संविधा के काष्ठ के समान अपने आप के प्रकाशमान बनाओ, जल के हो अग्नि के गुण धारण करा ओकर में, ई बतैली बा। और यदि लकड़ी बने के भी बा तो ऐसा चूल्हा के लकड़ी बना जहाँ पर भोजन पका के दूसर के उपकार करत बा। ई वेद शिक्षा दिले बा। और हमनी के जैसे बोला बा दूसरों के उपकार करती है, जैसे कि एगो नारी जोन है नहीं चला कि एकदम से दयालु बन के, यानी कि केवल दया करे के अपन लड़का पर, ओके चला थोड़ा नारियल के समान बाहर से कठोर अंदर से नरम रहे के। और पानी भरल बा ओकर में मिठास, ई नारियल एगो शिक्षा देवेला हमनी के कि नारी के चहला नारियल के समान रहे के, बाहर से दिखाई के कि हाँ उतनी कैसे बा नियम के पालन करता, तनी कठोर अथी बनता, परंतु वो अंदर से कैसे एगो अथी बोलल जाला, एगो मटका बनाए होला जोन बा, वो कहाँ घरा बनाए होला जोन बा, वो का करेला, वो माटी के खूब ठोके लाए करेला, लेकिन ओकर को सुंदर आकार देवेला, रूप देवेला। तो माता भी नारी भी वैसी शायद भी वो युग भी गल काहे कि एगो हमेशा अतीत के बात करला, ढेर ज्यादा अतीत के नहीं, 10-20 साल पहले 30 साल पहले की बात ले अब जा हम ये यदि जानते जा कि चप्पल से सवा दो से मार खाई ले जा, झाड़ू से मार खाई ले जा, लेंगूर जो मिलल जो ने हाथ कलछुल जो मिलल मार खैली जा, और वो मार से आज हमनी हैजा परी पहुंचल जा। और शायद वो सब मार नहीं लगत हमनी के, तो शायद हमनी भी शायद एगो सीमा के कोना में या कहीं गली में धोगे करके या कहीं भी शराब पी के पड़ल रहती जा। पर जैसे बोला जा कि एगो लड़का के सीधा सीमा में आने खातिर एगो माँ के, एगो महिला के बहुत बड़ा भूमिका रहेला। काहे कि बाप तो नहीं मारत हल चप्पल से सवाल से, पर माँ लोग खूबे मारत हल, पर शायद आज वो अधिकार नहीं बा। काहे कि बाल सुरक्षा के चाहेला अमल माने के, काहे कि ढेर कोई ये कई बहाना बना के वियोलेंस कर जन जलाई का, पर ये कानून बिठावल गल बा, ये अच्छा बात बा, लेकिन एगो माँ के चाहेला निगरानी के साथ, निगरानी, हाँ मारे के पीटे के नहीं बोलल गल बा, मतलब कि एगो कैसे थोड़ा सा ओके डर दिखाई के कि देख है कमुआ जो तू करत हुए नहीं अच्छा बा, या थोड़ा सा दंड दे के जाके लेकर जानी। छोटा से जब देखलक, मान लिया कि जोन चीज जो पसंद करेला मिठाई खुशी बा खाई के, जब उ थोड़ा सुना अपन शरारत करलक तो माँ बोलक है मिठाई वाई जा रखत है तोरा हम नहीं देवब खाई के, तो लड़का बोली नहीं हम अच्छा करब तो हमार माँ हमरा दे। ऐसे कर कर के लड़का के मतलब कि सुधार करेला माँ यानी कि बोली ना हमार लड़का हा छोड़ दे देला, तो काल ओकर से ज़्यादा और शरारत करी और तू देते जाइबा तो वो लड़का हो बिगड़ जाला। तो ही बोला माता जो है निर्माता है, और बोले हाँ सब कुछ जो परमात्मा बोलक है उपदेश दिले बा वही हमनी के जीवन में यदि हमनी लागू करब जा हाँ, तो और विशेषकर नारी जोन है उ परमात्मा के जैसे बोली सा अद्वितीय कृति है, ओकर समान एगो दूसर नहीं बा। तो नारी के चाहेला हमेशा अपन है थ्या रखे के, मर्यादावा रखे के, मर्यादा मिलल बा, एगो गर्व के बात है कि उनकरा ई
और जिसे बोला सिनोनिम मिलल बाते हाँ। कि वो अद्वितीय है, ओकर अद्वितीय लेखा है, कोई नहीं बाते। ओकर लेखा नहीं तब बा। बहन जी एजा पर ई समय जोन बा हमनी के हाथ से निकल जात बाते। अंत में भी महिला दिवस तो मना ले लीजा। जितना भी महिला लोग इस समय टीवी देखत होन जा, वेद की शिक्षा देखत होन जा, वो लोग के नाम कौन संदेश देबा आर्य सभा मॉरिशस की ओर से? यही बोले चाहब कि नारी जोन है, नारी है इस संसार में यदि नहीं रहत, परमात्मा के जन्म दे के नारी के नहीं दे तो संसार नहीं चलत। नारी के बिना संसार नहीं चली। तो हमनी जब नारी हो के अपन कर्तव्य, अपन मर्यादा के और अपन जिम्मेदारी के जोन बा लेके चलब जा, तो हमनी फिर से और वेद की शिक्षा के लेके आगे आवब जा। और वेद में नारी के जो अधिकार मिलल बा, वो अधिकार कोई नहीं सकी छीनी। हाँ, अधिकार तो मिलल बा, परंतु मटेरियल केवल नहीं, हमनी के छला स्पिरिचुअलिटी में जाए के, हमनी के धर्म के लेके आगे बढ़े के। धर्म की मशाल जो है नारी के हाथ में बा, ओके छला धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपन परिवार, अपन देश, राष्ट्र के लिए काम करे के छला। बहन जी इलाज और एक अहम विषय पर बात करला, एक खातिर कर जोर धन्यवाद। धन्यवाद धर्म जी। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षा कार्यक्रम तोहर है और हर बार जब एक प्रोग्राम हम ही प्रस्तुत करला तो कुछ न कुछ सीखे के मिलेला। काहे कि समय के अभाव से शायद घर पे वेद खोल के पढ़ती तो हमके इतना समय नहीं मिलत, लेकिन ई प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ मिलल सीखे के। और जितना भी जिज्ञासा बा वो दूर होले जात बाते। तो भी ये प्रोग्राम के साथ जुड़ल रहेला, कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलब जा आवत सप्ताह यही बखत यही चैनल पर। आज्ञा दा, शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।